हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। रियल नंबर्स की जो कैलकुलेशंस होती हैं, दो कैलकुलेशंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। एक तो थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो डिवीजन का प्रोसेस था, और दूसरी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। इस थ्योरम पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा, इसमें 3-4 वर्ड्स आ रहे हैं, मैथमेटिकल वर्ड्स आ रहे हैं, और इन नंबर्स, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अगर उस पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे तो हमें इस थ्योरम को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे पहले है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है? देखिए, कंपोजिट नंबर ऐसी नंबर्स होती हैं जिनको किसी अदर नंबर से डिवाइड किया जा सके। सपोज 13 है, क्या 13 को हम किसी अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 17 है, क्या हम 17 को किसी अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 11 है, 11 को भी हम किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा। 17 17 से ही डिवाइड होगा, 13 13 से ही डिवाइड होगा। बट 15 क्या है? 15 को हम अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से या 5 से। इसी तरह से और भी नंबर्स हैं। सपोज 28 हो गया, 28 को भी हम अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 24 हो गया, 24 को भी हम अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से, 8 से, 12 से, 4 से, बहुत सारे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो ऐसी नंबर्स जिनको हम किसी अदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और दूसरी होती हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होती हैं जो अपने आप से ही केवल डिवाइड की जा सके, किसी अदर नंबर से न डिवाइड की जा सके। जैसे मैंने भी बताया था, 17 है, 13 है, ये सब कैसी नंबर्स हैं? 19 है, ये सब ऐसी नंबर्स हैं जो कि अपने ही से डिवाइड होंगी, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगी। 13 को हम 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 17 को हम 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं, अदर नंबर से नहीं। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम 3 है, 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी नंबर जिनको हम किसी अदर नंबर से न डिवाइड कर सकें, सिर्फ वो अपने आप से ही डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को तो आप समझ गए क्या है। एक वर्ड इसमें और आ रहा है, फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स पिछले क्लास से करते आ रहे हैं आप लोग, शायद आई थिंक 5th क्लास से फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं, LCM SCF निकालने के लिए और भी अदर कैलकुलेशंस के लिए। बट क्या है फैक्टर? क्या है? देखिए, फैक्टर जो होता है वो हमें पता है, आपको आप बता सकते हैं, बट आपको किन वर्ड्स में बताएं, ये वर्ड नहीं मिल रहे हैं कि उसको हम किस वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ का आंसर पता होता है, बट हम उसको किन वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, किन वर्ड्स में बताएं, वो वर्ड्स हमको नहीं मिलते। तो इसीलिए क्या होता है कि डिफिनीशंस जो होती हैं कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी कंपोजिट नंबर के, मैंने किसी कंपोजिट नंबर के कहा, किसी भी नंबर नहीं कहा कि किसी नंबर को, किसी कंपोजिट नंबर के ऐसे टुकड़े किए जाएं जो उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो फिर वही नंबर हमको मिल जाए, उसको हम कहते हैं फैक्टर।
यानी किसी कंपोजिट नंबर को ऐसे टुकड़े में तोड़े हम कि उन टुकड़ों को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें वही नंबर मिल जाए। सपोज हम 6 ले लेते हैं, 6 को हम 2 टुकड़े में तोड़ते हैं 2 और 3 में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6 फिर से मिल जाएगा। तो ये 2 और 3 इसके क्या कहे जाएंगे? फैक्टर्स कहे जाएंगे। इसके टुकड़े, फैक्टर्स मीन्स बच्चे, बेटे, बच्चियाँ, बेटियाँ, यानी किसी नंबर के बेटे बेटियाँ जिनको मल्टीप्लाई करें तो फिर बाप मिल जाए। ऐसा होता नहीं है कि बेटे बेटियों को मिला दो तो फिर बाप बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बट मतलब यहाँ फैक्टर का मतलब ये हो गया कि किसी नंबर को, कंपोजिट नंबर को ऐसे टुकड़े में तोड़ें कि वो टुकड़ों को जब मल्टीप्लाई करें तो फिर हमको वही नंबर दोबारा मिल जाए, उसको कहते हैं फैक्टर। यानी 6 को हमने तोड़ा तो इसके 2 टुकड़े हुए और ये टुकड़े फैक्टर कहे जाएं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हमको फिर से मिल जाता है। इसी तरह 14 है, 14 के टुकड़े करें 2 × 7, तो 2 और 7 इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं, इसके बच्चे हैं। और 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमको 14 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हम किसका कर सकते हैं? केवल कंपोजिट नंबर का कर सकते हैं। क्या प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? हाँ, प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अरे भाई, प्राइम नंबर का अगर किसी नंबर का फैक्टराइजेशन ही हो गया तो प्राइम नंबर कहाँ रहेगी? क्योंकि प्राइम नंबर की तो डिफिनीशन ही वही है कि जो नंबर किसी से न डिवाइड हो सके वो प्राइम नंबर। तो जब डिवाइड नहीं होगी तो फैक्टर भी नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर निकालने के लिए हम एक तरह से डिवीजन ही तो करते हैं। कैसे हम निकालते हैं फैक्टर, याद है आपको? 14 का फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, 17 आया, फिर 7 आया, फिर 7 से डिवाइड किया, बनाया। तो हम फैक्टर निकालने के लिए डिवीजन ही तो करते हैं। अब अगर किसी प्राइम नंबर को हम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो कहाँ से होगा? क्योंकि अगर उसका फैक्टराइजेशन हो गया, वो किसी नंबर से डिवाइड हो गई, तो वो प्राइम नंबर होगी ही नहीं, वो तो कंपोजिट नंबर हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या कहा कि किसी कंपोजिट नंबर को अगर ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जाए कि वो टुकड़े मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो फिर से वही नंबर हमको मिल जाए, उसी को कहते हैं फैक्टर्स। वो ठीक, ये टुकड़े इसके फैक्टर्स कहे जाएंगे। एक शर्त इसमें और है कि वो फैक्टर प्राइम फैक्टर होते हैं। सिर्फ फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे हम 24 को ले लें, 24 को हम 8 × 3 लिख सकते हैं। ये इसके ऐसे फैक्टर हैं जिसको कि इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको 24 मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर हैं, यानी 8 और 3 24 के फैक्टर्स हैं, बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि 8 को अभी भी हम छोटे ऐसे टुकड़े में तोड़ सकते हैं। तो फैक्टर यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसलिए कहा गया कि ऐसे टुकड़े में तोड़ा जाए कि उसको फिर अदर टुकड़े में न तोड़ा जा सके। यानी हम 8 और 3 इसका प्राइम फैक्टर नहीं कह सकते, बल्कि 8 को हम तोड़ सकते हैं इस तरह से 2 × 2 × 2 × 3। अब इसके सारे जो टुकड़े हैं, ये सारे जो फैक्टर हैं, ये क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं, क्योंकि 2 को हम 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, किसी अदर नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते। 3 को हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, और वो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यही ये थ्योरम कहता है कि जितनी भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। अरे बाबा, कंपोजिट नंबर तो कहा ही उसी को जाता है जो किसी से डिवाइड की जा सके। डिवाइड की जा सके मीन्स उसके फैक्टर्स हो सकें। तो फिर इतना घुमा के कहने की क्या जरूरत थी भाई? हम तो कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन ही यही देते हैं कि जो किसी अदर नंबर से डिवाइड की जा सके वो कंपोजिट नंबर होती है, और अगर डिवाइड की जा सकती है अदर नंबर से तो वो फैक्टर हो जाएंगे। तो फिर ये कह रहे हैं कि
कोई भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है, छोटे छोटे वो फैक्टर प्राइम फैक्टर होंगे। जैसे जैसे हम अगर ये कहें कि किसी आदमी को हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, कान से अलग किया जा सकता है, हाँ, सीधी सी बात है। जब हाथ, नाक, आंख, कान, मुंह, पैर यही सबसे मिलके वो आदमी बना ही है, तो उसको तो हम अलग कर ही सकते हैं ना। तो इतना टेढ़ा करके करने की क्या जरूरत थी। कंपोजिट नंबर तो कहेंगे ही उसी को जो डिवाइड हो सकती है। जब डिवाइड होगी तो जो उसके टुकड़े होंगे वो फैक्टर कहे जाएंगे। तो यही इनका कहने का मतलब है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। अरे घर बना है ईंटों से, ईंट से मिला के घर बना है, तो घर को तोड़ा जाएगा तो ईंटें तो मिलेंगी ही। हाँ, अब ये कहा जाए कि किसी घर को छोटी छोटी ईंटों में तोड़ा जा सकता है, ये कोई बात हुई? सिर्फ घुमा के कहा जाए कि घर को छोटी छोटी ईंटों में तोड़ा जा सकता है। अरे भाई, घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर जब बना ही है तो तोड़ा तो जा ही सकता है। ऐसे ये भी है, कंपोजिट नंबर जब छोटी छोटी प्राइम नंबर के टुकड़ों से मिलकर बनती ही है तो उसको तो उसके टुकड़े में तोड़ा ही जा सकता है ना। बस यही ये थ्योरम कह रहा है। दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक बोलते हैं ना, अरे यार वो तो बड़ा यूनिक लड़का है यार, उसकी जो मोबाइल है, उसका जो मोबाइल है ना, बड़ा यूनिक कलर का है उसका। मतलब यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब ये होता है कि उसके जैसा दूसरा न हो, उससे मिलता जुलता दूसरा ना हो, या उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो ये कह रहा है कि उसके प्राइम फैक्टर्स उसके यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब कि हमेशा वही रहेंगे। प्राइम फैक्टर्स हमेशा, किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हमेशा वही रहेंगे, फैक्टराइजेशन चाहे जिस मेथड से किया जाए। जैसे हम देखो एग्जांपल ले रहे हैं, 24 का फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं। चलो, हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, 12 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 3 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आया। हम इसको एक और मेथड से कर रहे हैं फैक्टराइजेशन 24 का। चलो, हम 3 से कर लिए 8 आया, फिर 2 से कर लिए 4 आया, फिर 2 से कर लिए 2 आया, फिर 2 से कर लिए 1 आया। हम इसको एक और तरीके से कर लें, क्या कर लें हम इसको जो है, नहीं, फिर चलो दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ये 12 आया, फिर हम इसको 3 से कर लें 4 आया, फिर 2 से कर लें 2 आया, फिर 2 से कर लें 2 आया, हो गया। तो इसके फैक्ट देखो, 24 के हमने 3 फैक्टराइजेशन किए, और तीनों फैक्टराइजेशन कैसे हैं? प्राइम नंबर वाले हैं। ये प्राइम नंबर, सब इसके फैक्टर जो हैं प्राइम नंबर्स ही हैं, है कि नहीं? लेकिन इसका फैक्टराइजेशन अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे लिखेंगे। ये फैक्टराइजेशन में क्या है? ऑर्डर अलग अलग है। इसमें नंबर्स के ऑर्डर क्या है? अलग अलग है, बट नंबर्स क्या है उतनी ही। इसमें भी 3 3 टाइम्स आया है, 3 बार। इसमें भी 2 3 बार आ रहा है, इसमें भी 2 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसके फैक्टराइजेशन किसी भी तरीके से करेंगे, फैक्टर्स हमेशा वही मिलेंगे। उल्टा पलटा भले हो जाए, आगे का पीछे, पीछे का आगे भले हो जाए। अब मैं यूं खड़ा हूं तब भी इंसान हूं, और यूं खड़ा हो गया तब भी इंसान हूं, है कि नहीं? तो किसी चीज, कोई चीज को क्या है, आगे से देखो चाहे पीछे से देखो, देखिए लगेगी तो वही। ऐसा थोड़ा कि मैं आगे से इंसान लग रहा हूं और पीछे से कुछ और। क्यों? तो फैक्टर भी वैसे ही है। यानी इसका ये कहने का मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर प्राइम फैक्टर्स किए जाते हैं तो वो फैक्टर यूनिक होते हैं। यानी फैक्टर हम किसी भी तरीके से करें, चाहे जैसे हम फैक्टर्स करें, लेकिन वो फैक्टर हमेशा वही आते हैं, कोई दूसरे नहीं होते हैं। यही है। अब ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। अरे बाबा, हम 8 को चाहे, सॉरी,
12 को हम चाहे 4×3 लिखें, चाहे 3×4 लिखें, चाहे 3×2×2 लिखें, आएगा तो वही है ना, टुकड़े तो उसके वही होंगे। तो बस वही सिंपल सी बात को इतना घुमा के कह रहा है। अगर इसका हम निचोड़ देखें तो हम निचोड़ क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं कह रहा है ये थ्योरम, बिल्कुल सीधी सी बात को घुमा के कह दिया गया है। कंपोजिट नंबर क्या होती थी, जो किसी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए। डिवाइड जो होती हैं वही उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। यानी कंपोजिट नंबर कौन होती हैं, जो अपने फैक्टर से डिवाइड हों। देखो मैं उल्टा बोल रहा, कैसे, एक बार सीधा बोल रहा हूं, एक बार उल्टा बोलूंगा। कंपोजिट नंबर्स वो हैं जो किसी अदर नंबर से डिवाइड हों, या हम ये कहें कि जो किसी अदर कंपोजिट नंबर को अदर नंबर के टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। जैसे घर है, ईंटों से बना हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि घर को ईंटों में तोड़ के अलग किया जा सकता है। तो कंपोजिट नंबर्स वो होती हैं जो किसी अदर नंबर से डिवाइड हों, यानी कंपोजिट नंबर को अलग अलग नंबर्स के टुकड़े में लिखा जा सकता है, और वो टुकड़े उसके फैक्टर कहे जाते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही नंबर मिल जाएगी। और वो फैक्टर्स क्या हैं, हम चाहे जिस तरीके से फैक्टर निकालें उनका आएंगे वही, यानी वो यूनिक होंगे, वो बदलेंगे नहीं। बस सीधी सी इतनी सी बात है, बस सिर्फ इतनी सी बात को एक थ्योरम बना के कह दिया गया है। हालांकि ये बड़ी सिंपल सी बात है, बट आगे इसी सिंपल सी बात का सहारा लेकर के बहुत और भी रियल नंबर्स की कैलकुलेशंस को प्रूव किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को प्रूव किया जाएगा, डिविजिबिलिटी और ये सब प्रूव किया जाएगा। तो अभी तो ये देखने में सिंपल सा है, आगे इसका एप्लीकेशन आएगा। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ करके ज़्यादातर देखता हूँ कि उनको डिफिकल्ट सा लगता है, बट है कुछ नहीं है। वो यूक्लिड डिवीजन लेमा डिवीजन का प्रोसेस था, ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। ये सीधे सीधे एक छोटी सी बात को कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में तोड़ा जा सकता है। बस यही एक मेन इसका थीम जो है यही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में तोड़ा जा सकता है, और वो प्राइम नंबर्स के जो टुकड़े होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी हम किसी भी तरीके से तोड़ेंगे उसको, वो टुकड़े वही मिलेंगे हमेशा हमको। बस इतनी सीधी बात है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन पर आएंगे।